नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जहां आज हम उस सुपरहिट फिल्म की हीरोइन की बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ तुम मूवी में काम किया था। और इस मूवी में काम कर कर इन्होंने कई सिने प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। अपनी होने वाली पत्नी के लिए छोड़ रखा है, इसलिए मुझे तंग मत करो। और तो चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये हीरोइन कौन थी और क्या रही इनकी पूरी कहानी। हर दौर में कुछ ऐसी फिल्में बनी जिन्हें खूबसूरत फिल्मों का दर्जा दिया गया। ऐसी फिल्मों के मनमोहक दृश्य, कर्णप्रिय संगीत, बेहतरीन निर्देशन और कलाकारों का अभिनय दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। दर्शक ना उन फिल्मों की कहानी भूल पाते हैं और ना ही उनके किरदारों को। 90 के दशक में एक ऐसी ही खूबसूरत फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम है सिर्फ तुम। केरल और नैनीताल के खूबसूरत नजारों के बीच एक नेशनल प्रेम को व्यक्त करती इस फिल्म की कहानी और संगीत के साथ साथ दर्शक आज भी इस फिल्म के किरदार को याद किया करते हैं। पहली बार मोहब्बत की है। और उनमें से सबसे खास है कहानी की मुख्य किरदार आरती। इस किरदार को अपने मौलिक अभिनय से जीवंत कर देने वाली अभिनेत्री का नाम है प्रिया गिल। इस फिल्म में उनके प्रेमी दीपक के किरदार को निभाया था अभिनेता संजय कपूर ने। और अन्य सशक्त भूमिकाओं में जैकी श्रॉफ, मोनिश बहल, सुष्मिता सेन, तेज सप्रू और जॉनी लीवर जैसे ढेरों दिग्गज कलाकार आए थे। दमदार और स्थापित कलाकारों के बीच प्रिया गिल का अभिनय किसी भी दशा में कमजोर नहीं दिखा। मासूमियत और सादगी से भरी प्रिया गिल ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि ये किरदार ही उनकी एक खास पहचान बन गया। प्रिया गिल का जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था और उनके पिता भारतीय सेना में अफसर थे। बचपन से ही प्रिया को अभिनय और मॉडलिंग में दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 90 के दशक में कॉलेज की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अव्वल आने के साथ साथ पंजाब में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी इन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि घर से लेकर बाहर तक हर कोई उन्हें मिस इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। और देखा जाए तो प्रिया का लक्ष्य भी यही था। उन्होंने वर्ष 1995 में आयोजित मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फाइनल राउंड तक पहुंचने में कामयाब रही। इस प्रतियोगिता में प्रिया सेकंड रनअप रही। दोस्तों, फिल्म दुनिया से प्रिया का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, इसलिए एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने उस वक्त इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी तो मॉडलिंग के दौरान ही एक भारतीय नौसेना के पायलट से सगाई भी हो चुकी थी और शायद वो जल्दी शादी करके सेटल भी हो चुकी होती। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान एक दुर्घटना में प्रिया के होने वाले पति शहीद हो गए। दोस्तों, स्वाभाविक है कि इस दुखद घटना से प्रिया बुरी तरह टूट गई। लेकिन जब उनके घर वालों ने उनकी हालत देखी, उन्होंने प्रिया को बहुत समझाया और उनका हौसला बढ़ाया कि उन्हें इन सब बातों को भूलकर अपने मॉडलिंग और एक्टिंग के करियर पर ध्यान देना चाहिए। प्रिया इस सदमे से निकली और उसी वर्ष अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL के बैनर तले होने वाले टैलेंट हंट शो में भाग लेने का मन बना लिया। फिल्म इंडस्ट्री के ढेर दिग्गज के सामने अपनी परफॉर्मेंस से प्रिया ने सबका दिल जीत लिया और अपनी सादगी और प्रतिभा से उन्होंने ABCL की फिल्म तेरे मेरे सपने में अपनी जगह भी पक्की कर ली। इस फिल्म में प्रिया के साथ चंद्र सिंह, अरशद वारसी और सिमरन जैसे नए कलाकारों ने भी काम किया, जो सभी ABCL के ही कोर्स थे। दोस्तों, वर्ष 1996 में नए कलाकारों को लेकर बनी इस फिल्म के रिलीज के साथ ही सुपरस्टार आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी भी उसी दिन रिलीज हुई थी, जो बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और तेरे मेरे सपने फिल्म चर्चाओं में होने के बावजूद भी औसत में ही रही। बहरहाल प्रिया की मासूमियत और उनके अभिनय को दर्शकों के साथ साथ बॉलीवुड ने भी सराहा और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिले, जिनमें से वर्ष 1998 में प्रदर्शित अरबाज खान की श्याम घनश्याम बदकिस्मती से ये फिल्म असफल साबित हुई। इसके बाद वर्ष 1999 में प्रदर्शित हुई फिल्म बड़े दिल वाला, जिसमें प्रिया के नायक थे सुनील शेट्टी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद आई वह फिल्म जिसके लिए प्रिया गिल को
आज भी याद किया जाता है। और इस फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। वर्ष 1999 में प्रदर्शित निर्माता बॉनी कपूर की इस खूबसूरत फिल्म में प्रिया के नायक थे संजय कपूर। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो सफल हुई, लेकिन जब टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रसारण हुआ तो इस फिल्म ने एक इतिहास रच दिया। इस फिल्म में प्रिया की सादगी और मासूमियत को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। इस फिल्म के संगीत भी बहुत ही पॉपुलर हुए, जिसे नदीम स्वर्ण द्वारा बनाया गया था। पहली बार ये चाहत की है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रिया का कैरियर हिंदी फिल्मों में नहीं चल सका तो वो साउथ चली गई, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। वर्ष 1999 में ही हिंदी फिल्म सिर्फ तुम के अलावा उसी वर्ष प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म मेगा में भी नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ साउथ के दिग्गज एक्टर मामूटी ने काम किया था। इस फिल्म के बाद प्रिया को साउथ की कई और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने हिंदी के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी काम करना जारी रखा। इसके बाद वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म जोश में शाहरुख खान के साथ मुख्य किरदार में ये नजर आई। प्रिया के अलावा इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह भी थे। फिर भी प्रिया ने इन एक्टरों के बीच अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। इसी वर्ष यानी वर्ष 2002 में ही प्रिया तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार मोहन बाबू जैसे एक्टर के साथ 2 बार तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। प्रिया हिंदी और साउथ दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में व्यस्त रहने लगी। वर्ष 2001 में हिंदी फिल्म जीतेंगे हम और वर्ष 2002 में तमिल फिल्म रेड के साथ साथ पंजाबी फिल्म जी आया नू में भी ये नजर आई। प्रिया हिंदी और साउथ की फिल्मों में लगातार काम तो कर ही रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर नसीब साथ ना हो तो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले उसे सफलता हासिल नहीं हो सकती। प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उनकी अच्छी फिल्में भी बड़े कलाकारों के होने के बावजूद सफल नहीं हो पा रही थी। एक फौजी परिवार में जन्मी प्रिया को जब बॉर्डर हिंदुस्तान का और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों का ऑफर मिला तो उन्होंने बिना अपने रोल की परवाह किए हुए उन्हें स्वीकार कर लिया। बड़ा बैनर और बड़े सितारों से सजी वर्ष 2003 में प्रदर्शित ये फिल्म भी न चल सकी। यहाँ तक कि निर्देशक जेपी दत्ता भी एलओसी कारगिल में अपनी पिछली फिल्म बॉर्डर की सफलता को दोहरा ना सके। वर्ष 2000 में प्रिया की 2 और फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें से एक थी भोजपुरी फिल्म पिया तो से नैना लागे और दूसरी हिंदी फिल्म भैरवी। 2006 में प्रदर्शित हुई ये प्रिया की आखिरी फिल्म थी। उनके भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लेकर मीडिया में ये चर्चा हुई कि उन्हें अब हिंदी फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया है। दोस्तों, बॉलीवुड में प्रिया गिल ने अपने 10 साल तक के सफर में ढेरों बड़ी फिल्में की, बड़े कलाकारों के साथ काम किया और ढेरों भाषाओं में काम किया। प्रिया आखिरी बार मुंबई में वन रैंक वन पेंशन के एक कार्यक्रम में नजर आई और साथ ही उन्हें भंडारे में बच्चों को खाना खिलाते देखा गया था। दोस्तों, मीडिया ने यहाँ एक बार फिर एक गैर जिम्मेदाराना रवैया बनाया। इस बात का मीडिया में बहुत मजाक बनाया गया कि प्रिया की हालत इतनी खराब है कि भंडारे को खाने के लिए ये मजबूर हैं। मीडिया में आई इस खबर से प्रिया को बहुत तकलीफ पहुंची और शायद यही वजह थी कि वह न सिर्फ मीडिया से बल्कि लाइमलाइट से भी एकदम दूर होती गई और अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। दुबई में उन्हें अपने पति के साथ एक फैन द्वारा देखा गया था। फ्रांस के एक बैग स्टोर में उसके ओनर ने भी प्रिया के साथ अपनी फोटो को शेयर किया था, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। दोनों ही तस्वीरों में प्रिया पहले की तरह ही मासूम और खूबसूरत नजर आ रही हैं। ये देखकर उनके चाहने वालों को भी काफी राहत मिली। बताया जाता है कि प्रिया शादी के बाद डेनमार्क के साउथ कैरोलिना में अपने परिवार के साथ एक सफल जीवन गुजार रही हैं। तो दोस्तों, ये थी सुपरहिट फिल्म सिर्फ तुम की हीरोइन की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको इनकी कोई भी फिल्म का किरदार सबसे ज्यादा पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे इसी चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।